So, a very good morning to all my dear students. We are starting with today's lecture, which is about performance appraisal. ठीक है? So, now before starting the lecture, मैं आप लोगों को पूछना चाह रही हूँ students. See, don't look at the definition and all now, but according to you, performance क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है? What do you mean by performance? Anyone can tell me? See, performance appraisal is again a very important function of HR. तो क्या होता है ये परफॉर्मेंस अप्रेजल, कोई मुझे बता सकता है? अदरवाइज नॉट परफॉर्मेंस अप्रेजल, सिर्फ परफॉर्मेंस का मीनिंग मुझे बताओ. डेफिनेटली टू डू समथिंग, रादर आई वुड से कुछ गोल्स अचीव करना. ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम बोलते हैं ना कुछ परफॉर्म करना. सो सी स्टूडेंट्स, यस, इवन फॉर यू, अगर मैं आप लोगों की भी बात करूं, आप लोग परफॉर्म करते हो, मतलब यू नो गेटिंग ओ ग्रेड, गेटिंग ए ग्रेड, वो सब हो जाता है परफॉर्मेंस, राइट? कोई अगर फर्स्ट आते, हम क्या बोलते हैं? हाँ, वो स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया, राइट? तो उसकी बात हो रही है. सो सी, अभी एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको को पूछ रही हूँ. ट्राई टू आंसर इट. अकॉर्डिंग टू यू, कंपनी में हम क्यों किसी का परफॉर्मेंस देख रहे हैं? सी स्टूडेंट्स, इफ आई टॉक अबाउट अप्रेजल, ठीक है, इसका क्या सिंपल मीनिंग हो जाता है कि किसी का परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करना. ना अभी आप लोग मुझे बताओ, अगर यू नो आई वुड बी रियली हैप्पी अगर कोई ये आंसर कर पाएगा, तो मुझे समझ में आएगा. तो आपको ये कंसेप्ट, अगर किसी ने मुझे आंसर किया, तो इन अ वे आपको ये पूरा टॉपिक ही समझ जाएगा. हाँ, मैं आपको वही, मेरा क्वेश्चन था बेसिकली कि क्यों हम लोग किसी को परफॉर्मेंस के बेसिस पे जज कर रहे हैं. व्हाट इज द रीजन? कैन यू टेल मी कि कोई अच्छा कर रहा है कि नहीं, कैसे कर रहा है, क्यों हम वो देख रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? कैन एनीवन ट्राई एंड आंसर टू मी इन द चैट बॉक्स? ओके, आप लोगों को एक एग्जांपल दे रही हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर एक टीचर है, ठीक है, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस क्यों देखता है? टू सी वेदर वो सच में पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, या तो टाइम पास कर रहा है. दिस इज द सिंपल आंसर. तो अभी सेम वे, अभी आप लोग मुझे बताओ, कंपनीज क्यों एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस देखती है? व्हाट इज द रीजन? कोई नहीं बता सकता है. वेरी सिंपल क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड यू स्टूडेंट्स. वेरी गुड. समीर एंड संदेश हैव आंसर्ड आज गर्ल्स कहाँ पे पता नहीं. एब्सोल्युटली, ये दोनों को कंसेप्ट अभी से समझ में आ गया है. सी, समीर हैज आंसर्ड ग्रेट. प्रमोशन करने के लिए. सी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था क्लास में कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकर्स होते हैं. तो आई मीन वो रैंक नॉट एवरीवन डिजर्व्स, ओनली द वंस जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दे विल डिजर्व इट. यस और नो? तो सेम वे कंपनी में भी, अगर किसी को हमें प्रमोट करना है, किसी को वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे, या तो फिर यू नो कोई सीईओ बनने वाला है, तो वी वांट टू मेक श्योर कि ओनली द बेस्ट पर्सन ही आगे बढ़ पाए, राइट? ये रेस है आफ्टर ऑल. इवन यू नो बिजनेस इज ऑल्सो अ रेस. लाइक यू नो वो थ्री इडियट्स का डायलॉग मुझे याद आ गया, राइट? उसमें इफ यू रिमेम्बर स्टार्टिंग में व्हाट दैट डीन या प्रिंसिपल जो भी था, व्हाट ही वाज सेइंग इज यू नो कि लाइफ में हमें आगे बढ़ना ही है, सेकंड नंबर को भी कोई याद नहीं करता है, ऑल ऑफ दैट, राइट? जस्ट जोक्स अपार्ट, मैं आपको वही बोल रही थी, यस, कि फर्स्ट जो है उसे आगे जाने मिले. और संदेश हैज ऑल्सो टोल्ड अ वेरी गुड पॉइंट कि जो अच्छा कर रहा है उसको ही अप्रिशिएट करना है. डेफिनेटली. सी स्टूडेंट्स, ऑन द सेम लाइंस मुझे किसी ने और एक पॉइंट नहीं कहा. आप लोग मुझे बताओ, अभी के जैसे टाइम है कोरोना वायरस, इट्स अ बैड टाइम फॉर ऑल द बिजनेसेस. तो यू पीपल टेल मी, ऐसे टाइम पे आइडियली सी वी हैव टू फेस इट, राइट? अगर एम्प्लॉयज को निकालना भी पड़ा, स्टाफ कम भी करना पड़ा, यू पीपल टेल मी, हम कौन से एम्प्लॉयज को पहले निकालेंगे? जो अच्छे से काम करे या जो काम नहीं कर रहे? वी कैन यू नो बेसिकली डिवाइड देम हियर इनटू परफॉर्मर्स एंड नॉन परफॉर्मर्स. परफॉर्मर्स मतलब कौन जो काम कर रहे हैं. नॉन परफॉर्मेंस मतलब जो काम नहीं कर रहे, या तो यू नो कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन नहीं है. जैसे ही आप लोग मुझे बताओ, स्टूडेंट्स को कैसे टीचर्स पसंद आएंगे?
जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, या तो जो केटी लाते हैं? डेफिनेटली जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? यस यस, थैंक्स अ लॉट। तो नॉन परफॉर्मर्स को इसलिए हम एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस देखते हैं। ये सब रीजंस, आपको ये सब जो रीजंस अभी अगर समझ में आ गए हैं, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू गो थ्रू द होल टॉपिक। ठीक है, नाउ आई विल मूव टू द मेन स्लाइड जो इसमें लिखा है, देखो। परफॉर्मेंस अप्रेजल is the step where the management finds out how effective it has been at hiring and placing employees. Very important. See students, इसका क्या मीनिंग हो जाता है? हमने जो एम्प्लॉय, यू ऑल नो अबाउट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन नाउ, राइट? कि अगर हम कोई नए एम्प्लॉय को अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो अपना काम कर पा रहा है कि नहीं, कितना अच्छा है वो। ठीक है, तो आई मीन हाउ सक्सेसफुल इट हैज बीन। सी स्टूडेंट्स, इट्स लाइक दैट। आप लोग मुझे एक सिंपल क्वेश्चन बताओ, जब भी एम्प्लॉयज का इंटरव्यू होता है, ठीक है, इट कैन लास्ट फॉर मैक्सिमम 1-2 आवर्स। आई मीन आप लोग मुझे बताओ, आइडियली 1-2 घंटे इनफ है किसी को जान पाने के लिए? लाइक सी, इंटरव्यू टाइम पे सब लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं इतना अच्छा एम्प्लॉय हूँ, ये वो। बट टेल मी, आंसर टू मी इन सिंपल वर्ड्स, डज दैट गारंटी कि वो अच्छा काम कर ही पाएगा? कैन यू टेल मी द चैट बॉक्स स्टूडेंट्स? मैं आपको वही पूछ रही थी कि 1 घंटा मैक्सिमम बोल रही हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू, कई बार तो इंटरव्यू वोंट बिलीव 5 मिनट में भी हो जाते हैं। आई मीन इज दैट टाइम इनफ टू जज समवन? नॉट रियली, राइट? तो उसमें बेसिकली वही का है कि आपने जो पर्सन आपकी कंपनी के लिए सिलेक्ट किया है, क्या वो इफेक्टिव है कि नहीं। आफ्टर ऑल सी, हम किसी को अपॉइंट करते हैं, वो फ्री में तो नहीं कर रहा है, उसे सैलरी मिल रही है, राइट? तो इट्स सॉर्ट ऑफ अगर हम किसी को सैलरी दे रहे हैं, तो वो काम कर रहा है कि नहीं, राइट? तो हायरिंग तो ठीक था, मतलब रिक्रूटिंग, प्लेसिंग एम्प्लॉयज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। सी, मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, हम लोग ने जो एम्प्लॉय लेके रखा है, it might be कि चलो उसने MBA, happens a lot in India, okay students? What basically happens is, हम लोगों ने MBA एक फील्ड में किया है, ठीक है, मे बी फिनेंस में, बट वो पर्सन मार्केटिंग का काम कर रहा है। ओके, व्हाट हैपेंस इज, कई बार यू नो हम लोग की डिग्री एक चीज में होती है, बट वी आर गुड एट अनदर थिंग। व्हाट आई मीन टू से इज, एट द एंड ऑफ द डे इट इज अप टू द कंपनी कि वेदर वो लोग अपने एम्प्लॉयज की स्किल्स का अच्छे से यूज कर रहे हैं कि नहीं, राइट? वही मैं यहाँ पे आपको वो कंसेप्ट बताना चाहती थी, राइट? Okay. The next one is a performance appraisal is the process of evaluating an employee performance of a job in terms of requirements. ये बहुत important point है students, in terms of its requirement. ठीक है, अगर मैं आप लोगों को अभी एक example दूँ, okay, फाइन। मेरी जॉब होती है, फॉर एग्जाम्पल आई एम एक ओनर हूँ, मुझे मेरी कंपनी चलानी है, ठीक है। आई वॉन्ट समवन हु इज गुड विथ एक्सेल, एक्सेल में अच्छा काम कर रहा है, ऐसा कोई तो एम्प्लॉय चाहिए मुझे। नाउ यू पीपल टेल मी, इफ देर इज वन एम्प्लॉय जिसने मे बी वो स्टेट लेवल का हॉकी चैंपियन है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट, ठीक है। नाउ यू टेल मी, क्या उसकी ये जो क्वालिटी है, क्या वो मुझे काम में आने वाली है? स्टेट लेवल का हॉकी प्लेयर जो है वो, इज इट गोइंग टू हेल्प मी इन एनी वे? एब्सोल्युटली। सी, मैं आपको यहाँ पे यही समझाना चाहती थी। तो आई मीन यस, नॉट गारंटी नहीं, मतलब मेरी एक सिंपल क्लेरिकल जॉब है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें ये नहीं काम आने वाला है, राइट? तो मैं आपको वही बोल रही थी कि एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ अ जॉब, मे बी इट माइट हैपन कि वो एम्प्लॉय प्लेयर बहुत अच्छा है, बट वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है मेरा, राइट? तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे तो लॉस हो ही रहा है, राइट? आई मीन ये कंसेप्ट में बेसिकली यहाँ पे यही मैं बताना चाहती हूँ कि एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस देखो। परफॉर्मेंस मीन्स वो कैसा काम कर रहा है या कैसा नहीं कर रहा है। सी, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहती हूँ। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट आंसर, यू विल आस्क मी कि अच्छा आप लोग ही मुझे बताओ,
आइडियली कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है कि नहीं, हु इज द बेस्ट पर्सन टू जज? जैसे मैंने आपको बोला स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो टीचर इज द बेस्ट पर्सन टू जज, राइट? कि वो स्टूडेंट ध्यान दे रहा है कि नहीं काम, आई मीन अच्छे से पढ़ाई कर रहा है कि नहीं। वेरी गुड संदेश, दैट इज राइट। सुपरवाइजर या आपका जो बॉस है, ही इज द राइट पर्सन। सी बिकॉज आप क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, या आपके बॉस के अलावा किसी और को नहीं पता होता है, राइट? यस, मैनेजर के, आई मीन मैनेजर तो है ही, बट आई वुड से आपका जो इमीडिएट बॉस है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ओवर हियर, राइट? बिकॉज आप उसी के साथ काम कर रहे हो, उसको ही आपको आपको याद आया मैंने आपको रिपोर्टिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजर में बताया था पोस्ट कॉर्प में। उसमें बेसिकली यही था कि कि हम बॉस को बोलते हैं कि आज मैंने इतना किया, आज उतना किया। तो मैं आपको ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे भी वही समझाना चाहती थी कि आइडियली परफॉर्मेंस आपका कौन अप्रेस करेगा, मतलब चेक कौन करेगा? आपका इमीडिएट बॉस जो है वो, राइट? ओके, यू विल आस्क मी कि मैम अब क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस देखा जाता है? देयर वुड बी मेनी पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आप लोगों को एक डेडलाइन दी थी कि मे बी ये मंथ में मुझे सब काम फिनिश चाहिए, तो आप लोग क्या वो डेडलाइन में काम कर पाए कि नहीं? कुछ अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं डेडलाइन के पहले कर देते, कुछ ऑन टाइम कर देते, कुछ लेट ही करते हमेशा डेडलाइन, जस्ट लाइक स्टूडेंट्स, राइट? अगर मैं आपको असाइनमेंट या प्रोजेक्ट दे रही हूँ, कुछ स्टूडियस स्टूडेंट्स होंगे जो टाइम से पहले कर देते, कुछ स्टूडेंट्स एग्जैक्टली टाइम पे देंगे, एंड कुछ स्टूडेंट्स सब कुछ हो गया फिर एग्जाम होने के बाद भी ऐसे भी होते हैं, राइट? तो मैं आपको यहाँ पे यही समझाना चाहती थी बेसिकली इज योर इज कि हर जैसे स्टूडेंट्स के कैसे टाइप होते हैं, एम्प्लॉयज भी वैसे होते हैं, राइट? तो गोदरेज में ऑल्सो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल मोस्टली सी, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंपनी कब आप एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस टेस्ट कर रहे हो। लाइक कुछ कंपनीज में साल में एक बार होता है, समटाइम्स इट हैपन्स 2 times a year, समटाइम्स इट कैन हैपन इवन एवरी 3 months, ओके? आई मीन टोटली, एंड सी मैं आपको बोल रही थी ये एक एचआर का ही काम होता है, एंड आप लोगों को लग रहा है बट दिस इज स्टूडेंट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस। टीडियस मतलब टाइम कंज्यूमिंग, ओके? बिकॉज नॉर्मली सी कई बार आई विल टेल यू, आप ये आगे भी पढ़ने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आपके बॉस के साथ नहीं जम रहा है, ओके, ड्यू टू एनी रीजन, तो आई मीन वो बॉस क्या करेगा? वो तो डेफिनेटली आपको बुरा रेटिंग ही देने वाला है, येस और नो? तो आई मीन आइडियली हमें बॉस के ओपिनियन पे ही रिलाई नहीं करना चाहिए। देर आर मेनी पीपल हु वी नीड टू आस्क कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। सो सी फॉर, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, मेरा मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद है, तो आई मीन वो कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो मैं उसका बुरा ही बोलने वाली हूँ, राइट? तो सेम वे, अगर मैं काम कर भी रही हूँ बट मेरे ऑफिस में मुझे मेरे बॉस के साथ नहीं जम रहा है, तो आई मीन मैं कितना भी काम करूँ कुछ भी अच्छा करूँ, वो मेरे बारे में बुरा ही बोलने वाला है, राइट? तो आई मीन दिस इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसके लिए पहले हम क्वेश्चनर बनाते हैं कि एम्प्लॉय कैसा है, क्या उसमें अच्छा नहीं है, पूरा हम जो बोलते हैं ना एक एम्प्लॉय का स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है यहाँ पे, ओके? सो आई मीन ये प्रोसेस कैसे होता है वो आपको आगे समझ में आएगा। टिल नाउ हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग? मैं आपको क्या बताना चाहती थी, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मीनिंग क्या होता है? हम लोग बेसिकली ये क्यों कर रहे हैं? टू मेक श्योर कि हम राइट एम्प्लॉयज को प्रमोट करें, एंड जो नॉन परफॉर्मर्स है उन्हें सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है? सी स्टूडेंट्स, इवन कंपनीज में जब ले ऑफ भी होते हैं, मतलब एम्प्लॉयज को निकाला जाता है, नो तभी नॉन, इसलिए दे फर्स्ट फाइंड आउट कि ये नॉन परफॉर्मर्स कौन है, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, उसके बाद ही। ऐसा नहीं है ना कि रैंडमली चलो किसको भी निकाल दिया, इतनी कंपनी बेवकूफ तो नहीं है, राइट? कि अच्छे एम्प्लॉयज को भी निकाल देती है। फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मेंस तो ठीक है, कुछ एम्प्लॉयज ऐसे भी होते हैं, व्हाट दे डू इज बार बार एब्सेंट रहते हैं, कुछ बोले बिना नहीं आते कंपनी। तो आई मीन दिस इज ऑल्सो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, डिसिप्लिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर अ मैनेजर, राइट? तो आई मीन अगर डिसिप्लिन नहीं है तो डेफिनेटली आप लोग नॉन परफॉर्मेंस की कैटेगरी में आ जाते हो।
Okay, students, so I hope you have understood this answer, this meaning. Okay, so now can I share the next slide with you? Please next time ये scribblings मत करना, otherwise I will have to throw you out of the class. I know the student who has done this. ठीक है? Okay, now let me share the next slide with you. ये जो हमारा आंसर है अभी मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, मैं आज को आई एम टेकिंग अ वेरी इजी पार्ट. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर आई वुड टेक अ मेन पार्ट बिकॉज अभी कम टाइम रह गया है. यस, दिस इज द स्लाइड, मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. हाँ देखो, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड. स्टूडेंट्स, आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू, दिस आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. ठीक है, हमेशा पूछा ही जाता है ये. ओके फाइन. सो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा है. बेसिकली देयर आर टू मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. कौन से है मुझे देख के बताओ इन द चैट बॉक्स. विच टू मेथड्स आर देयर, देख के ही बताओ अपने ओन वर्ड. मैं आपको आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि आप लोग अभी बाय हार्ट कर लो. यस, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न. यस, सो सी स्टूडेंट्स, यू नो कई बार कुछ टेक्स्ट बुक्स होती है, दे वुड राइट ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल. तो आई मीन डोंट गेट कंफ्यूज, नॉन ट्रेडिशनल इज नथिंग बट मॉडर्न. सी अगर मैं ट्रेडिशनल, अगर इफ आई टेल यू दिस इंग्लिश वर्ड, ओके, ट्रेडिशनल क्या होता है, मतलब जो पुराना होता है वो, राइट. नॉन ट्रेडिशनल मीन्स व्हाट, मॉडर्न, मतलब जो नया हो गया. ठीक है, इसलिए मैं आपको यही बेसिकली यहाँ पे बोल रही थी, डोंट गेट कंफ्यूज विद दीज वर्ड्स. आज हम ट्रेडिशनल मेथड स्टार्ट करने वाले. इसमें हम 3-4 ही कर रहे हैं, द इजियर वंस वी आर डूइंग टुडे. ओके, बाकी का जो है आई विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, ठीक है. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, रैंकिंग मेथड. वेरी सिंपल. अभी मैंने आप लोगों को वो एग्जाम्पल दिया, राइट. स्टूडेंट्स में आप लोग मुझे बताओ, फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर, थर्ड रैंकर, कौन से बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं? लाइक ऑन द परसेंटेज ऑफ योर मार्क्स, राइट. जिसको ज्यादा मार्क्स है वो फर्स्ट है. एब्सोल्युटली यस. तो सेम वे यू नो कंपनीज में भी हम एम्प्लॉयज को रैंक कर रहे हैं. मतलब यू नो मे बी ज्यादा काम कौन कर रहा है, हु हु इज द वन जो नए इनोवेटिव आइडियाज लेके आया है. तो 1 2 3 4 5 ऐसे हम रैंक कर रहे हैं एम्प्लॉयज को, राइट स्टूडेंट्स. नाउ सी, इसमें यू नो आज नहीं बट नेक्स्ट लेक्चर में आई वुड डेफिनेटली शो यू ऑल द वीडियोज ऑल्सो. ठीक है, बिकॉज ये जो कंसेप्ट है आई वुड से यू नो आप लोग जब एक्चुअली काम करने लगोगे, यू नो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, तभी आप लोग ये कंसेप्ट ज्यादा समझ पाओगे. ठीक है, ओके. सो वही मैं आप लोगों को बोल रही थी. एनीवे, ट्राई टू अंडरस्टैंड. यू नो मैं जितना इजी हो सके उतना सिंपल कर रही हूँ अंडरस्टैंड. ठीक है, रैंक मतलब वही, मतलब गिविंग देम 1 2 3 4 5 ऐसे रैंक्स, ओके, टू डू अ सर्टन जॉब. ठीक है. आगे अगर मैं आप लोगों को बात करूं, पेड कंपैरिजन. नाउ सी स्टूडेंट्स, पेड, आपको पेड का मीनिंग पता है? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी नाउ, डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे. इन जनरल पेयर क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? PAIR, पेयर का मीनिंग क्या होता है? एब्सोल्युटली, जोड़ी मीन्स इन टू. यस और नो, दो लोग. सो सी स्टूडेंट्स, पेड कंपैरिजन में आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, पहले वो समझो. ओके, मुझे, लेट्स सी, आप लोग ही मुझे इसमें आंसर करोगे. अम, ठीक है, क्लास में 2 स्टूडेंट्स है मेरे पास, मुझे 2 ऑप्शंस दिए गए हैं. ठीक है, अभी आप लोगों को सिलेक्ट करना है, लाइक एज अ टीचर मैं बोल रही हूँ. ओके, आई एम गिविंग यू द ऑप्शन टू सिलेक्ट. एक स्टूडेंट है, फर्स्ट रैंकर है, ओके, उसे अच्छे मार्क्स आए हैं. दूसरा जो स्टूडेंट है सेकंड रैंकर है, मे बी कुछ
सी व्हाट हैपेंड इज, मैं अगर एग्जांपल दूं, मेनी टाइम्स इट माइट हैपन, स्टूडेंट्स आप लोग भी अग्री करोगे राइट, सेकेंड रैंकर है, कई बार 19-20 का फर्क हो जाता है, आई मीन नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। आप लोग ओलंपिक में देखते ही हो रेस में राइट, 1 सेकेंड भी बहुत हो गया, 0.001 सेकेंड से भी लोग रेस हार जाते हैं राइट। तो मैं आपको यहाँ पे भी यही समझाना चाहती थी, वो सेकेंड रैंकर है, उसे 1-2 मार्क कम है, इसलिए उसकी सेकेंड रैंक हो गई। ओके, बट इसमें आपको मैं वो थ्री इडियट्स का डायलॉग याद करा रही हूँ, व्हाट ही हैड सेड इज द डीन की फर्स्ट रैंक इज ओनली व्हाट मैटर्स। अभी आप लोग मुझे बताओ, मुझे अगर किसी एक स्टूडेंट को ही सिलेक्ट करना है, आई वांट टू सिलेक्ट द बेस्ट स्टूडेंट, तो मैं किसको सिलेक्ट करूंगी, फर्स्ट रैंकर को या सेकेंड रैंकर को? जस्ट आंसर मी इन द चैट बॉक्स। एब्सोल्युटली ऑल ऑफ यू आर राइट, आसान सी बात है, मैं फर्स्ट रैंकर को ही सिलेक्ट करूंगी राइट। सी अभी मैं आपके पास दो सिचुएशन रख रही हूँ, ओके अंडरस्टैंड, दो स्टूडेंट्स को मुझे कंपेयर करना है, ठीक है। एक, चलो मैंने दो ऐसे को ले लिया, एक फर्स्ट रैंकर है एंड दूसरा भी फर्स्ट रैंकर है बट पीछे से, मतलब लास्ट रैंकर, कोई ऐसा स्टूडेंट जो मे बी टीवाई में जस्ट पास होते होते हुआ आया है, समथिंग लाइक दैट। नाउ यू टेल मी, ऐसे केस में पेड कंपैरिजन मेथड अच्छा है राइट, व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर इज डेफिनेटली मेरी चॉइस कौन होगी, द वन जो स्मार्ट स्टूडेंट है, ओके फर्स्ट रैंकर है, मैं उसको ही सिलेक्ट करूंगी। बट नाउ यू स्टूडेंट्स टेल मी, अभी ऐसा सिचुएशन हो रहा है आपके सामने वेर फर्स्ट एंड सेकेंड रैंक दोनों स्टूडेंट्स अच्छे हैं मेरे पास, ठीक है, बट आई हैव टू सिलेक्ट ओनली वन। जैसे कि आप लोगों ने कहा कि आई विल सिलेक्ट द फर्स्ट रैंकर, आई जस्ट टोल्ड यू सेकेंड रैंकर जो है क्यों सेकेंड है, ड्यू टू सम रीजन वो नहीं कर पाया होगा अच्छा, ओके, इट माइट बी ड्यू टू एनी रीजन, पर्सनल रीजन। नाउ यू टेल मी, तो डेफिनेटली मैं क्या करूंगी, फर्स्ट रैंकर को सिलेक्ट कर रही हूँ। बट ऐसे केस में आप लोग मुझे बताओ, सेकेंड रैंकर को मैंने सिलेक्ट नहीं किया, डोंट यू थिंक उसे बुरा लगेगा? येस और नो, टेल मी इन द चैट बॉक्स। Absolutely. Thanks a lot for answering. It's a big yes. See students, ये मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया राइट, कि जो लेट्स टेक इट, अगर सेम वे कंपनी में भी दो एम्प्लॉइज है, एक अच्छा परफॉर्मर है ठीक है, और एक दूसरा है काम कर ही नहीं रहा है, तो डेफिनेटली जो काम नहीं कर रहा है मैं उसको निकाल रही हूँ कंपनी से राइट, कुछ ज्यादा फर्क किसी को नहीं पड़ा। बट लुक एट अनदर सिचुएशन नाउ, दो अच्छे एम्प्लॉयज है जो काम कर रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब प्रमोशंस होते हैं, यही होता है बेसिकली, आई मीन कोई एम्प्लॉयज होते हैं बहुत कम मार्क्स से या आउट हो जाते हैं, एंड डेफिनेटली फिर आप लोग ही मुझे बताओ तो फिर क्या हो सकता है, दिस हैपेंस अ लॉट इन कंपनीज, ओके, व्हाट दे विल डू इज, यू नो जो अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं, फिर मे बी जो सेकेंड आया है, लेट्स अज्यूम उसे कम मार्क मिले तो मैंने उसको प्रमोशन नहीं दिया, ठीक है, वॉट ही विल अल्टीमेटली फील इज ये कंपनी में मेरी कुछ वैल्यू ही नहीं हो रही है, मैं ये कंपनी छोड़ के कोई और कॉम्पिटिटर फर्म में चली जाती हूँ। नाउ सी स्टूडेंट्स, आप लोग बताओ ऐसे केस में कंपनी का नुकसान हुआ कि नहीं, दे लॉस्ट अ गुड एम्प्लॉय, येस और नो, राइट। तो सेम वे ये मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक वही है, पेड कंपैरिजन, मतलब बेसिकली पेयर मतलब हम दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, तो नॉर्मली अगर एक जैसे परफॉर्मर्स को कंपेयर कर रहे हैं तो इट वुड डेफिनेटली कंपनी के लिए आगे जाके काफी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस फर्स्ट टू, रैंकिंग में हम 1 2 3 4 ऐसे रैंक दे रहे हैं, पेड कंपैरिजन में दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, ओके ग्रेट। Next one we are moving to is grading. Now see students, this is very simple. Grade आपको पता ही है right? A B C D आपको ऐसे grades. Normally A grade मतलब कौन हम बोलते हैं कि जो स्टूडेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है। अच्छा, बी कौन होगा नाउ, मे बी लेट्स टेक इट, ए मतलब 85% एंड अबाउ, बी मतलब 70 एंड अबाउ,
C मतलब 55 एंड अबाउ, डी मतलब 40 एंड अबाउ। मतलब मैं आपको वही बोल रही थी, ए ग्रेड अच्छा है, बी ग्रेड इज वेरी गुड। आपको पता है, आपको स्कूल में रिपोर्ट कार्ड एंड ऑल होते थे, उसमें भी लिखा हुआ होता था ये, राइट। तो मतलब मैं आपको वही यहाँ पे समझा रही थी। सेम वे अगर इफ आई टॉक अबाउट, तो तो सेम वे हम एम्प्लॉयज को भी ग्रेड्स में डालते हैं, तो डेफिनेटली ए ग्रेड एम्प्लॉयज है सबसे अच्छे, बी आर गुड, सी आर सेटिस्फैक्ट्री मतलब ठीक ठाक है, डी आर में भी नॉन परफॉर्मेंस या नीड टू इम्प्रूव। ओके, तो ग्रेड्स देना एम्प्लॉयज को मतलब वही पुट देम इनटू कैटेगरीज कि कौन बेस्ट है, कौन वीक है, ऐसे। ओके, सी स्टूडेंट्स, आप लोग आगे पढ़ने वाले हो, इट्स मेनी टाइम्स आपका डेफिनेटली आप कैसा काम पे कर रहे हो, बट आगे आपको वो समझ में आएगा व्हेन आई डू BARS, जो मॉडर्न का सेकेंड पॉइंट है। इट्स ऑलवेज नॉट अबाउट आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है एम्प्लॉयज की तरफ, आप गुस्सा हो रहे हो कि नहीं, कितने आप शांत रह रहे हो, हाउ यू आर हैंडलिंग अ सिचुएशन, वो भी आपको आगे बहुत मैटर करता है। आई मीन एवरी टाइम इट्स नॉट जस्ट अबाउट परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस, ठीक है। एनीवे, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सी आई विल डू वन थिंग, यू रिमाइंड मी, ओके, बिकॉज अभी हमारा लेक्चर सीधा नेक्स्ट वीक होगा। अभी मैं आपके साथ ऐसे फील्ड रिव्यू एंड कॉन्फिडेंशियल मेथड कर रही हूँ, ओके। यू पीपल हैव टू रिमाइंड मी नेक्स्ट लेक्चर, ये 4 5 6 7 पॉइंट्स हमारे बाकी रह जाएंगे। 1 मिनट, 4 5 6 7 8, तो आप लोगों की ये ड्यूटी है, मुझे नेक्स्ट लेक्चर में याद दिलाओ, ठीक है। अभी मैं इजी वंस कर रही हूँ, 9 10 11 आई एम डूइंग, सो 1 2 3 हमारे हो गए, 9 10 11 अभी कर रहे हूँ, 4 2 8 जस्ट रिमाइंड मी इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। ऐसे मेथड, वेरी सिंपल मेथड स्टूडेंट, सब लोगों को याद है हम स्कूल में एसेस कैसे लिखा करते थे, एक हमें टॉपिक मिलता था, डिटेल में हम लोग सब लिखते थे, राइट। तो सेम वे ऐसे मेथड में क्या होता है, नॉर्मली आपका जो बॉस होता है आपके बारे में पूरा ऐसे लिखेगा, ऐसे मतलब क्या, मे बी ही वुड राइट इन डिटेल अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस क्या है तुम्हारे, स्ट्रेंथ्स क्या है, ओके, उस सब के बारे में लिखता है वो। नाउ यू पीपल विल आस्क मी, मैम कि क्यों, इसकी क्या जरूरत है बेसिकली। द सिंपल रीजन इज डेफिनेटली सी, आप लोग किसी को प्रमोशन दे रहे हो या समथिंग, आगे एडवांसमेंट रादर, आपको ऊपर जवाब देना ही पड़ेगा, राइट, कि ऑन व्हाट बेसिस यू आर प्रमोटिंग हिम। तो ऐसे में सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ जाता है, आई मीन डिटेल में मतलब वही सब कि एम्प्लॉय में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्यों, अगर वो एक ऐसा टाइम हुआ था जब वो बहुत गुस्सा हो गया था, उसके अंडर जो लोग काम करते थे, मतलब ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल उसके बारे में लिखी जाती है, ओके। नेक्स्ट वन, field review method. Now see students, this is a very simple to understand field review. field मतलब आपको पता ही है, आसपास जो field का normal meaning खेत होता है, right, तो हम वो खेत की बात नहीं कर रहे, गांव में जो होता है फील्ड मतलब सी नॉर्मली ये जो मेथड होता है अप्लाइज टू सेल्स पर्सन, जो लोग मार्केटिंग में काम करते हैं। अगर आपको पता ही होगा तो सेल्स के पर्सन होते हैं नॉर्मली, वो लोग का ऑफिस जॉब नहीं होता है, वो लोग बाहर ही अपना काम करते रहते हैं। नाउ सी स्टूडेंट, अभी ये तो पॉसिबल नहीं है, राइट, कि उन्हें एवरी टाइम क्या उनके पीछे उनका बॉस जाता रहेगा देखने कि मे बी वो आउटडोर पे है तो चलो वो काम कर रहा है कि नहीं, या तो फिर वो कहीं पार्क में बैठ के या तो होटल में बैठ के टाइम पास कर रहा है। यू पीपल टेल मी, बॉस के पास क्या इतना टाइम होगा ये सब चेक करने का? नो, राइट, बिल्कुल नहीं होगा। बिकॉज सी वो लोग, आई टेल यू, मेनी पीपल इवन जो आई हैव सीन सेल्स मार्केटिंग में काम करते, कोई और सिटी में भी काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर बॉस मुंबई में बैठा हुआ है, मेरी ऑफिस यहाँ पे है, बट जो बॉस है ही इज मे बी समवेयर एल्स, मैं काम कर रहा हूँ दिल्ली में, बॉस मुंबई में, तो डेफिनेटली वो मेरे पीछे कैसे वॉच रखेगा, अगर सेम ऑफिस में है तो चलो वो देख सकता है।
बट व्हेन इट कम्स टू डिफरेंट टाइमिंग नहीं पता चल रहा है, तो नॉर्मली सेल्स पर्सन जो होते हैं, दिस मेथड अप्लाइज टू देम. बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, इज फील्ड रिव्यू. मतलब ये नॉर्मली जब कोई नया ज्वाइन कर रहा है कंपनी, उसके लिए होता है. व्हाट बेसिकली हैपेंस इज वो लोग का सी क्या होता है, ग्राउंड पे परफॉर्मेंस कैसे होता है, मतलब हाउ गुड दे आर मे बी एट कन्विंसिंग द कस्टमर्स. सी स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऑफिस का काम उन्हें नहीं पसंद है, बट उन्हें बाहर का काम बहुत पसंद है. कस्टमर्स को कैसे कन्विंस करना है, इट इज नॉट एन इजी थिंग. मैंने आपको पहले ही कहा है, राइट. तो आई मीन उसमें वही सब देखा जाता है कि ऑन ग्राउंड आप कैसी ड्यूटी कर रहे हो, क्या आप अच्छा कर रहे हो कि नहीं, हाउ गुड यू आर एट कन्विंसिंग. ओके, बिकॉज जो सेल्स के पर्सन होता है उनका परफॉर्मेंस हम यही ग्राउंड्स पे देखते हैं कि मे बी चलो आज मेरा एक एम्प्लॉय है, उसने 100 यूनिट्स ऑफ पेन बेच दिए. हम लोग कई बार सुनते हैं ना कि उसने टारगेट अचीव कर दिया, राइट. सो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया. स्टूडेंट्स प्लीज टाइप यस. ऐसे मेथड एंड फील्ड रिव्यू मेथड आपको समझ में आया, प्लीज टेल मी. ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग. अभी हमारा लास्ट मेथड है, इसके बाद आई एम गिविंग यू द असाइनमेंट क्वेश्चन. ओके, मैं आपको नेक्स्ट टाइम वीडियो दिखाऊंगी, डोंट वरी. आई नो काफी बोरिंग हो रहे हैं, ठीक है. ओके, फाइन. कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, द लास्ट पॉइंट फॉर टुडे. कॉन्फिडेंशियल का मीनिंग पता है? कैन एनीवन टेल मी? एनीवन नोस? जरूरी तो ठीक है, बट एक और वर्ड है, नॉट द एग्जैक्ट वर्ड आई एम लुकिंग फॉर. कॉन्फिडेंशियल. हाँ, इम्पोर्टेंट तो है ही, बट एक इट इज, आई वुड से, अ मिक्स ऑफ टू वर्ड्स. वेरी गुड. हु आंसर्ड दैट? Suman has answered that. Something which is kept a secret. Absolutely. Confidential report. That is the word I was looking for. See students, confidential का meaning क्या हो जाता है कि something that is very secret या private. Okay. अभी अगर मैं इसकी बात करूं तो see, कई बार क्या होता है, वी ऑल नो, कई बार लेट्स टेक इट कि अगर बॉस एंड एम्प्लॉय है, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट. ओके, क्या हो रहा है, इज बोथ ऑफ देम नो ईच अदर वेरी वेल. सो आई मीन ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि सी, कई बार हम बोलते हैं ना, बिजनेस करने टाइम भी हमारे रिलेशंस बीच में आ जाते हैं, राइट. तो सेम वे अगर व्हाट माइट हैपन इज कॉन्फिडेंशियल, मतलब स्ट्रिक्टली वो रिपोर्ट आपके अलावा कोई और नहीं पढ़ सकता है वो. सी, आगे आप मेथड, एक मेथड पढ़ोगे, मैं अभी आपको बोल रही हूँ 360 डिग्री अप्रेजल. तो उसमें कई बार एक एम्प्लॉय भी अपने बॉस को रेट कर रहा है कि वो अच्छा बॉस है कि नहीं. नाउ यू स्टूडेंट्स टेल मी, एम्प्लॉय तो डेफिनेटली उसे ये डर तो रहेगा ही ना कि अगर मैं कल बॉस के बारे में बुरा बोल रहा हूँ, तो अगर मुझे जॉब से ही निकाल दिया तो, राइट. तो आई मीन यहाँ पे बेसिकली वही समझाया गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही यहाँ पे होता है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट. मतलब आप जो भी रिपोर्ट लिखोगे, इट इज स्ट्रिक्टली अप टू यू ओनली. वो सीधा रिपोर्ट टॉप मैनेजमेंट को जाता है, बीच में किसी और को नहीं मिलेगा, ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर. स्टूडेंट्स, किसी को कुछ भी डाउट है, प्लीज आस्क मी नाउ. एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? ग्रेट. सो अभी मैं आप लोगों को असाइनमेंट क्वेश्चन दे रही हूँ, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. अभी टाइम कई कम है, आप लोगों को अगर डाउट्स है भी तो आस्क मी इन द नेक्स्ट लेक्चर, फाइन. तभी हम लोग ये फिनिश करने वाले हैं. आज मैं आपको दो क्वेश्चंस दे रही हूँ. द फर्स्ट क्वेश्चन इज अरे डोंट वरी, आई विल टेल यू हाउ इट इज, जस्ट वेट, ठीक है.
सी फर्स्ट क्वेश्चन तो वही है, व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस अप्रेजल, ओके। फिर उसका मीनिंग एंड ऑल क्या है वो आप सब लोगों को लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने डाला है, एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल अलोंग विथ एग्जांपल्स। नाउ सी, नाउ इट इज अप टू यू। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है इसमें हमारे 4 मेथड्स रह गए, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम कराऊंगी, ठीक है। तो नाउ इट इज अप टू यू कि ये सेकेंड क्वेश्चन आप आज लिखो या तो नेक्स्ट टाइम, ठीक है। इट इज टोटली अप टू यू। इफ सम स्टूडेंट्स वांट कि नेक्स्ट वीक मुझे कम काम रहे, तो फिर आप ये 6 मेथड्स जो हमारे आज हुए 1 2 3 9 10 11 वो आप आज लिख सकते हो। बाकी का पार्ट नेक्स्ट असाइनमेंट में कंटिन्यू कर सकते हो, ओके। आई एम नॉट पुटिंग एनी रेस्ट्रिक्शंस। एंड अगर आप लोगों को ये नेक्स्ट लेक्चर लिखना है जब हमारा पूरा आंसर हो जाएगा, यू कैन डू इट दैट वे, आई एम टोटली फाइन विथ इट, ठीक है। I hope you have understood today's lecture. I will see you all next week now. Have a nice day. Take care. Video recording has been done. Okay.